तो मैं भी आप लोगों को, उसके पहले सब लोग अपना फ़ोन साइलेंट पे कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कहानी है एक मूर्तिकार की। मूर्तिकार पता है कौन होता है? शिल्पकार, जो मूर्तियाँ बनाता है, ठीक। तो उसको एक दिन लगता है कि मूर्तिकार का तो काम ही मूर्ति बनाना, तो वो सोचता है कि मैं आज एक बहुत सुंदर सी कोई मूर्ति बनाऊँ। तो वो अपना सब सामान, हथौड़ा, छेनी सब लेकर वो जंगल में जाता है। उसे एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है जंगल में, तो वो शुरू हो जाता है, निकालता है सारा सामान। जस्ट उपास कुणाचे दुपारचं जेवण उपासाचं कोणाचं सांगायचं आहे का? एक दोन आणि मॅडम थँक्यू चार है। तो ये जो उसको बड़ा पत्थर दिखाई देता है, अपना सारा सामान निकालता है, वो हथौड़ा, छेनी वगैरह, छेनी पता है ना, वो मोटीला होता है, और शुरू हो जाता है। जैसे वो पहला मारता है हथौड़े से, जोर से आवाज आती आ, देखता है यहाँ तो जंगल है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, आवाज कहाँ से आई? उसका शायद मेरे कान बज रहे होंगे, मैं रात को सो नहीं पाया हूँ इसमें कि मुझे कल मूर्ति बनानी है, कैसी मेरी मूर्ति बनेगी। तो वो जो है फिर से दोबारा मारता है, फिर दोबारा जब मारता है फिर जोर से आती आ, क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है? एनीवेज वो कहता है मैं आवाज़ कुछ भी है, मैं अभी अपना काम में कंसंट्रेट करूँगा। जब तीसरी बार वो मारता है जोर से हथौड़ा, तुमको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो ध्यान से सुनता है तो कहाँ से आवाज़ आ रही होती है? तो पत्थर से आवाज़ आ रही होती, तो बोलता है कि क्यों चिल्ला रहे हो? बोलता है क्यों चिल्ला रहे मतलब? मुझे तुम 3 हथौड़ा मार चुके हो, देखो मेरे सिर से कितना खून जैसा निकलने लगा है और मुझे दर्द हो रहा है। तो कहता है कि एक्चुअली मैं तुम में से एक मूर्ति बनाना चाहता हूँ। तो कहता है कि मुझे नहीं बनना कोई मूर्ति, मैं इतना दर्द नहीं सहन कर सकता हूँ, अभी तो तुमने 3 ही हथौड़े मारे, मेरी हालत खराब हो गई है, पता नहीं तुम कितने हथौड़े मारो, मेरा क्या हाल होगा। तो वो कहता है कि मुझे नहीं, मुझे बिल्कुल छोड़ दो, आप किसी और को चले जाओ, कहीं और जाके देख लो। तो वो बोलता है ठीक है, जब तुम्हारी मर्जी नहीं है, तुम्हारी इच्छा नहीं है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अपना सामान बंद करके आगे बढ़ता है, थोड़ा सा आगे जाता है तो उसको एक और पत्थर दिखाई देता है, फिर वहाँ पर वो निकालता है, मारता है, कोई आवाज़ नहीं आती है, और धीरे धीरे जो है वो अपना काम करते रहता है। और कुछ देर मतलब घंटों में वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति का उसमें से निकल कर आती है, भगवान की मूर्ति बहुत खूबसूरत सजी मूर्ति, पूरा देखता है इधर उधर से, सब ठीक ठाक तसल्ली करके वो सेटिस्फाई होके अपना बंद करके सामान वो निकल जाता है वहाँ से। अब जैसा कि इंडिया में होता है, भारत देश में हमारे कहीं भगवान की मूर्ति दिखाई देती है सड़क पर भी, तो हम क्या करते हैं? नमस्कार। सबसे पहले तो सड़क पे दिखी ना, तो पूजा कहाँ करते हैं? नमस्कार, नतमस्तक हो जाते हैं उसके सामने। तो वैसे ही लोग दिखाई बहुत सजीव, और वो भी मूर्ति बहुत सजीव होती है, ऐसा लगता है कि सामने भगवान खड़े हैं, तो नमस्कार करके आगे बढ़ते हैं। फिर थोड़े देर के बाद फिर कुछ गाँव वाले उधर से गुजरते हैं, क्योंकि रास्ते में पत्थर होता है जंगल में, तो देखते हैं कि ये तो बहुत अच्छी मूर्ति है, जाते हैं, जंगल है, फूल पत्ती कहीं से तोड़ कर लाते हैं और चढ़ा के चले जाते हैं। फिर दूसरे तीसरे दिन में और लोग देखते हैं, जैसे ज़्यादा देखते हैं तो अगरबत्ती जलाते हैं, दिया जलाते हैं। तो ऐसे करते करते बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छी मूर्ति है, इसको ऐसे हम ऐसे पड़े नहीं रहने देना चाहते हैं। तो क्या होता है फिर? मेरे मंदिर का निर्माण, गांव वाले सब मिलके वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर का निर्माण करते हैं। और जब मंदिर का निर्माण होता है, मूर्ति चूँकि बहुत सुंदर है, सजीव है, तो लोग धीरे धीरे दूर दूर तक उसकी ख्याति फैलने लगती है और लोग आने लगते हैं पूजा पाठ करने, दर्शन करने, मन्नतें मांगने। लोगों की मन्नतें पूरी भी होती हैं, जो हमारे यहाँ पे लोग सभी लोग मानते हैं, जो मन्नतें पूरी होती हैं, और वो लोग धीरे धीरे वहाँ पे जागरण, कीर्तन और काफ़ी सारी चीज़ें होने लगती है। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत मजमा लगता है, भजन वगैरह सब शुरू हो जाता है, और एक हमेशा उत्सव का माहौल जैसा बना रहता है। अब ये सब देख देख के वो जो दूर पत्थर होता है, वो ये सब देखता रहता है, तो उसको क्या होती है? जलन। मेरी नाइस पार्टी से उसको देख के जलन होती है कि ये तो मतलब मैं भी पत्थर, वो भी पत्थर, उसको सब लोग पूछ रहे हैं, मेरे को कोई पूछता ही नहीं है। जोर जोर से चिल्लाता है, मूर्तिकार का नाम, वो मूर्तिकार तक आवाज़ पहुँचती है, वो आता है,
पूछता है क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हैं? मैंने तो तुमको बंद कर दिया था, कुछ नहीं किया। तो वो कहता है कि क्या कुछ नहीं किया तुमने, देखो उसको क्या कर दिया। लोग जो है वहाँ पर आते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसको इतना मानते हैं, पूछते हैं, और मुझे कोई पूछता ही नहीं, मुझे कोई देखता ही नहीं। तो बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ उसके बारे में, तो मैं तो तुम्हारे पास पहले आया था पर तुमने मुझे मना कर दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो पत्थर कहता है ठीक है, अब मुझे जो है जलन तो होती है सब करके, लेकिन उससे भी बड़ी एक समस्या है। तो बोलता है कि मैं कुछ कर तो नहीं सकता हूँ, फिर भी आप अपनी समस्या बता दो। तो कहता है कि लोग आते हैं तो मंदिर में पूजा करने, वहाँ पे चढ़ाते हैं पेड़ा, फूल माला, सब कुछ चढ़ाते हैं, मैडम को एक चॉकलेट मिलेगी, वेरी गुड। पर क्या करते हैं, बाहर आके नारियल मेरे सिर पे फोड़ते हैं। यस, वो बाहर आते हैं तो रोज सब नारियल मेरे सिर पे फोड़ते हैं, तो देखो मेरे सिर पे और घाव हो गया। अब मूर्तिकार कहता है कि मैं भाई कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो तुम्हारे पास आया था लेकिन तुमने मुझे मना कर दिया, तो अब कुछ नहीं हो सकता। अब ये दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं, क्योंकि ये पत्थर जो है बहुत चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा होता है। तो फिर ऐसे जब कोई दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो यूजुअली क्या होता है, और लोग पहुंच जाते हैं, और क्या होता है, और कौन पहुंचता है वहां पे। ये सब देखकर झगड़ा लड़ाई कहीं हो रही होती तो कौन पहुंचता है, हाँ पुलिस तो बाद में पहुंचती है, और कौन पहुंचता है, बीच बचाव कहाँ करने के लिए कोई पहुंचता, और कौन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पहुंचते, और कौन पहुंचता है, एक और कुछ लोग और पहुंचते जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आजकल, क्या हमेशा। यस, किसने कहा, मंजरी, बस है पत्रकार, मीडिया वाले, है ना, झगड़ा हो रहा है ना, बात करने के लिए वही लोग पहुंचे, जिससे बात में आएगी। तो पत्र वो पहुंचता है मीडिया वाले माइक लेके कि मतलब पूछता है कि सर अभी मैंने आप लोगों की बातें सुन रहे थे हम लोग काफी देर से, आप बताइए कि आखिर क्या किया आपने ऐसा कि ये जो है पत्थर नाराज हो रहा है। तो बोलता है भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ जो है अगले दूसरा जो पत्थर था उसके ऊपर बहुत सारी परतें जम गई थी पड़े पड़े, तो मैंने उस परतों को धीरे धीरे निकाल ली और उसमें से एक अपने आप सुंदर मूर्ति आ गई। तो हर पत्थर में मूर्ति होती है, पर मैं सिर्फ ये करता हूँ कि जो भी उन पे एक्स्ट्रा लेयर्स जमी रहती है उनको मैं निकाल देता हूँ और निकल आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सभी में वो मूर्तियाँ होती हैं, वो मूर्ति, लेकिन हम समय मतलब बचपन से लेके बड़े होने तक तमाम चीज़ों से हमारे ऊपर परतें जम जाती हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, हमारे अंदर सारे गुण होते हैं, पर उन चीज़ों की वजह से, समस्याओं की वजह से, घर की, बाहर की, फ्रेंड्स की, यहाँ की, वहाँ की, बचपन से, है ना, छोटेपन से होने थे अभी एज तक या आगे तक भी परतें जमती जाती हैं। तो ये जो ट्रेनिंग्स जब भी होती है तो उसमें कुछ आपको हम नया नहीं सिखाते हैं, पर जो आपको पता है और परतों की वजह से, समस्याओं और दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से आप वो चीज़ें भूल चुके हैं, तो हम सिर्फ आपको हेल्प करते हैं कि वो परतें हटे और आपको पता हो कि ये तो मैं हूँ, यस आई एम ऑलरेडी दिस, मैं खुद ये हूँ। तो मैं आपको कुछ नया नहीं बताऊंगी, बट जो भी है हम दिन भर में जो भी काम करेंगे, अभी एक्टिविटीज करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, वो सब करते करते वो परतें हटेंगी। अब वो सब करते हुए हो सकता है आपको थोड़ी सी तकलीफ हो, कुछ एक्टिविटीज करने में दर्द हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को झेल लेंगे तो आपके अंदर से वो जो अंदर चीज़ें हैं, आपके अंदर जो अच्छे गुण हैं, जो अच्छे मतलब जो गुण है, गुण तो हमेशा अच्छे होते हैं, जो गुण है वो अपने आप आपको पता चल जाएंगे और आप थोड़ा बेहतर काम कर सकेंगे और अपनी वर्क और लाइफ को प्रॉपर बैलेंस कर सकेंगे। तो आप लोग मेरे साथ तैयार हैं इस जर्नी में दिन भर के लिए? यस, सो लेट्स फाइन।